Hello students, good morning, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद। दिस इज ज्योति एंड वेलकम ऑन फिजिक्स कॉन्सेप्ट। आज हम 11th क्लास की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 5 है लॉज ऑफ मोशन। उसके कुछ एमसीक्यू करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए, पेपरों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो देखते हैं। द मास ऑफ द बॉडी which is equal to the ratio of force acting on a body to the acceleration produced in body is। जो किसी भी बॉडी का मास है वो किसके इक्वल होगा, या फिर ये पूछ रहा है रेशियो ऑफ द फोर्स और एक्सेलेरेशन। आप एक बात बताओ मुझे, आप सबको पता है F इज इक्वल टू एम ए। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है लेकिन आपको क्या करना है, थोड़ा समझना पड़ेगा। तो फोर्स और एक्सेलेरेशन दोनों का अगर आप देखोगे रेशियो वो किसके इक्वल होगा, मास के इक्वल होगा। ठीक है, और ये कौन सा मास होता है, देखो आपने पढ़ा होगा इनर्शिया वाला, तो ये क्या होता है, इनर्शियल मास। ओके, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहता है कि ए स्फेरिकल बॉल ऑफ द मास 10, देखो ये 10⁻⁻6 kg है, हिट ए वॉल 1000 टाइम्स पर सेकेंड नॉर्मली विद द वेलोसिटी 1000 मीटर पर सेकेंड। जो वेलोसिटी दी है वो कितनी दी है, 1000 मीटर पर सेकेंड। रिबाउंड्स विद द सेम वेलोसिटी अलोंग द इनिशियल डायरेक्शन। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय, फोर्स निकालना है। देखो फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, चेंज इन द मोमेंटम। अब V दिया है आपको, मास दिया है आपको, तो आप डेल ऑफ P निकालोगे या डी पी बोल सकते हो, डेल ऑफ P बोल सकते हो। दैट विल बी इक्वल टू M इंटू डेल ऑफ V। अब उसने क्या कहा कि एक बॉल थी वो हिट की किसी वॉल के ऊपर और उसी वेलोसिटी से वापस आ गई। वो लिखा हुआ है ना, रिबाउंड विद द सेम वेलोसिटी। तो मास तो चेंज होगा नहीं, मास कितना है 10⁻⁻6। यहाँ से अगर कि कोई वेलोसिटी ऐसे जाती है और सेम एज इट इज़ वापस आती है, तो जो इसका चेंज इन वेलोसिटी मतलब डेल ऑफ वी क्या बन जाएगा। देखो एक वाले को पॉजिटिव मानेंगे तो अदर वाला क्या बन जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन। तो इसमें क्या बनेगा, या आप ऐसे भी बोल सकते हो ये -x है तो ये +x बन गई, या फिर आप ये बोल सकते हो ये माइनस ऑफ v है तो ये प्लस ऑफ v बन गई है। तो अगर आप यहाँ से v2 माइनस v1 करोगे तो क्या बनेगा, v2 माइनस v1। v2 क्या है, ये हमने ले ली नेगेटिव और ये हमने ले ली एक पॉजिटिव, तो माइनस ऑफ 1000 और पॉजिटिव वाली है मान लो ये 1000 और इसके सामने क्या है, बीच में माइनस का साइन। ये बात समझ आ गई आपको। या फिर आप ऐसे देख सकते हो माइनस ऑफ x इस तरफ गई और इस तरफ आ गई +x। तो अगर आप इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे -x दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 2x, ऐसे भी बोल सकते हो। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ 2000 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 दैट विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब मोमेंटम वाल के ऊपर निकालोगे अगर, तो वो क्या आया, ये माइनस आया है। देखो जो हमारी बॉल का मोमेंटम है उससे अपोजिट क्या होगा, वॉल का मोमेंटम होगा। जो दीवार है वो उससे अपोजिट फोर्स लगा रही है, तो वो क्या बनेगा, प्लस का 2 × 10⁻³ अब क्या पूछा है, फोर्स पूछा है, चेंज इन मोमेंटम की वजह से। तो जो फोर्स निकालोगे वो क्या बनेगा, एक बार पहले आप इसमें वो भी निकालना पड़ेगा आप लोगों को, क्या बोलते हैं उसको, नेट मोमेंटम फोर्स। नेट मोमेंटम कैसे निकालोगे, नेट मोमेंटम बनेगा P नेट इज इक्वल टू 2 × 10⁻³ आया, मल्टीप्लाई किससे होगा, नंबर ऑफ द टाइम से पर सेकेंड। नंबर ऑफ द टाइम्स पर सेकेंड कितना है, 1000, जितनी बार वो हिट किया है, जितनी बार हिट किया है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × 10⁻³ और ये 10⁻³
तो कितना बन जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा, 2 kg मीटर पर सेकेंड। तो आप देखोगे जो हमारा नेट मोमेंटम आया वो क्या आ गया, 2 kg मीटर पर सेकेंड। फोर्स निकालोगे, चेंज इन द मोमेंटम डिवाइडेड बाय चेंज इन द टाइम, 2 और डिवाइड में क्या कह रहा है कि पर सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर निकालना है, तो 1 सेकेंड दैट विल बी इक्वल टू 2 न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलेरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलेरेशन दी हुई है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन द मास 2 kg, m की वैल्यू 2 है, kg और ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप बस सिर्फ क्वेश्चन को इजीली पढ़ लोगे ना तो आपका आंसर तभी निकल जाएगा। क्वेश्चन पढ़ने में अगर प्रॉब्लम करते हो तो फिर आंसर निकालने में भी दिक्कत होती है। एफ इज इक्वल टू एम है, एम की वैल्यू 2 और ए की वैल्यू 2, क्या आ गया 4 न्यूटन। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4, एक मशीन गन है, फायर से बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम, 40 ग्राम का एक मास है, उससे एक मशीन गन से फायर किया जाता है उसके ऊपर विद ए वेलोसिटी 1200 मीटर पर सेकेंड। द मैन होल्डिंग इट कैन एक्सर्ट ए मैक्सिमम फोर्स, जो आदमी उसको पकड़े हुए है उसने मैक्सिमम फोर्स लगाया ऑन 144 न्यूटन ऑन द गन। गन है भाई, ये गम नहीं है। हाउ मैनी बुलेट्स कैन ही फायर पर सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर वो कितनी बुलेट फायर कर सकता है। देखो कैसे निकालोगे आप ये वाला क्वेश्चन। एम की वैल्यू कितनी दी हुई है 40 ग्राम, वी क्या है 1200 मीटर पर सेकेंड, तो फोर्स निकालोगे वो क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डी डिवाइडेड बाय डी टी, और पी मोमेंटम की जो वैल्यू होती है वो होती है एम वी, और नंबर ऑफ द टाइम्स अगर बार बार करोगे तो एन हो गया यहाँ पे। यहाँ से अगर आप देखोगे एफ इज इक्वल टू डी बाई डी टी और एन एम वी, और हमें निकालना क्या है, चेंज इन नंबर्स, नंबर्स कितने चेंज हुए उसमें निकालना है। तो कैसे निकालोगे, डी एन डिवाइडेड बाय डी टी और एम वी को इधर ले जाओगे डिवाइडेड बाय एम वी, तो यहाँ पे सारी की सारी वैल्यू पुट कर दोगे। तो यहाँ से f की वैल्यू कितनी दी हुई है 144 डिवाइडेड बाय m की वैल्यू कितनी है 40 और v की वैल्यू कितनी है 1200। देखो ये ग्राम में है तो आपको क्या करना पड़ेगा, किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई किससे करोगे आप, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे नीचे वाली टर्म को 40 वाले को 10⁻³ से, और जब इसको सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 3। चेंज इन द नंबर ऑफ द टाइम इज 3। इसका मतलब क्या हुआ, 3 बार बुलेट क्या कर सकती है 1 सेकेंड में फायर कर सकती है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए पैसेंजर इन अ मूविंग बस इज थ्रोन फॉरवर्ड व्हेन द बस इज सडनली स्टॉप्ड। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आता है, मतलब हर बार ही आ जाता है, एक ना एक बार तो हर पेपर में ही आ जाता है। दिस इज एक्सप्लेन्ड, जैसे आप बस में ट्रैवल कर रहे हो तो जैसे ही ब्रेक लगाते हैं बस के ड्राइवर स्टॉप करने के लिए बस को, तो पैसेंजर क्या है आगे की तरफ थ्रो हो जाता है, एकदम से आगे की तरफ झटका सा लगता है आप लोगों को। देखो क्या होता है, कोई भी बॉडी, अगर आपकी बॉडी बस के अंदर आप बैठे हुए हो तो बस मोशन में है तो आपकी बॉडी भी मोशन में ही होगी, तो वो ये बस एकदम से रेस्ट में आने की कोशिश करती है, ये तो रुक जाती है, लेकिन आपकी बॉडी फिर भी मोशन में है, तो वो भी चेंज जो है उसको एक्सेप्ट एकदम से तो नहीं कर पा सकती ना, तो वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाती, इसलिए एकदम से धक्का लग जाता है। और ये कौन सा मोशन है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग कि व्हेन एवर नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन एनी बॉडी इट रिमेन्स ऑलवेज इन इट्स पोजिशन। वो पोजिशन स्टेट भी हो सकती है और मोशन भी हो सकती है। ओके, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैसे तो मैंने आज 15 या 16 क्वेश्चन बनाए हुए हैं, शायद 10 ही हो पाएंगे क्योंकि लेंथी हैं थोड़े क्वेश्चन, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए थोड़ी छोटी बना दूंगी, और एक वीडियो फिर कल डाल दूंगी बचे हुए क्वेश्चंस की मैं आपको, या फिर शाम को देखते हैं। ज़्यादा लंबी वीडियो देखने में फिर आप कंफर्टेबल नहीं होते हो, है ना, बोर भी हो जाते हो, इसलिए देखते हैं 10 तक ही करेंगे आज।
ए पैसेंजर सिटिंग इन अ बस मूविंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक पैसेंजर है वो एक बस में बैठा हुआ है, वो बस यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, मतलब जो उसकी स्पीड है वही रहेगी एज अ कांस्टेंट। फील्स पुश बैकवर्ड, पीछे की तरफ धक्का लगता है। वेन एवर द बस इज एक्सलेटेड फॉरवर्ड, जैसे ही बस एकदम आगे की तरफ चलती है तो पीछे की तरफ धक्का लगता है। ये कौन सा लॉ है? देखो, इसको बोलते हैं फिस्टिशियस लॉ फोर्स या शूडो फोर्स। जैसे ही बस मान लो कांस्टेंट चल रही है, आपकी बॉडी भी उसी मोशन में है, जब एकदम से स्पीड बढ़ा देते हैं, एकदम से एक्सलेट कर देते हैं, फॉरवर्ड कर लेते हैं आगे की तरफ ज़्यादा स्पीड से, तो एकदम से पीछे की तरफ आप जाते हो, वो हमारी बॉडी के ऊपर एक शूडो फोर्स एक्ट होता है। उसकी वजह से हमारी बॉडी पीछे की तरफ पुश होती है। हमें लगता है हल्का सा, जैसे हम ऐसे गिर नहीं जाते हैं, थोड़ा सा आपने फील भी किया होगा। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7? ए बॉडी ऑफ द मास 5 kg ट्रैवलिंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। एम की वैल्यू कितनी दी हुई है? 5 kg एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम निकालना। मोमेंटम क्या होता है? एम इंटू वी होता है। तो पुट कर दो, बस लिखने भर से आ जाएगा ये। तो बस क्वेश्चन को एक बार आप लिख के देख लिया करो, लिखने से ही आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। तो ये आ जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। इनसाइड द न्यूक्लियस 2 प्रोटॉन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय ए फोर्स विच ओवरकम्स द रिपल्शन। दिस फोर्स इज कॉल्ड। न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन अगर हैं, वो हेल्ड हैं किसी फोर्स की वजह से, एक साथ हैं वो, और कौन सा फोर्स ऐसा लेके आए जो उनके रिपल्शन को ओवरकम कर दे। प्रोटॉन प्रोटॉन आपस में रिपेल करेंगे तो उनके रिपल्शन को ओवरकम कर दे। तो कैसा फोर्स होना चाहिए भाई? स्ट्रॉन्ग फोर्स होना चाहिए। वीक होगा तो फिर वो वहीं रहेंगे, रिपल्शन को ओवरकम नहीं कर पाएगा। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है। ए ब्लॉक ऑफ वुड इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस। किसी सरफेस के ऊपर एक वुडन ब्लॉक आपने रख दिया। ए फोर्स इज अप्लाइड पैरेलल टू द सरफेस टू मूव द बॉडी। एक फोर्स लगाया गया बॉडी को सरफेस के ऊपर से मूव कराने के लिए। फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप्ड एक्ट्स। फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगेगा ये पूछ रहे हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मल टू द सरफेस अपवर्ड, नॉर्मल टू द सरफेस डाउनवर्ड। अपवर्ड हो गया, नॉर्मल 90 डिग्री वाला होता है। डाउनवर्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। आप सबको पता है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है अप्लाइड फोर्स के। देन डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन एंड इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। ए बुलेट ऑफ द मास 25 ग्राम moving with the velocity of 200 centimeter per second is stopped with 5 centimeter of the target। एक बुलेट है जिसका मास है 25 ग्राम, वो किस वेलोसिटी से जा रही है? 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड। स्टॉप कर दी जाती है टारगेट की वजह से। टारगेट है कितनी दूरी पे? 5 सेंटीमीटर की दूरी पे। एवरेज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द टारगेट। कुल मिला के एवरेज रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि फोर्स निकालना है। देखो कैसे निकालोगे? F इज इक्वल टू क्या होता है? ma होता है। तो मास कितना है? 25, और ग्राम है ना, तो किलोग्राम में चेंज करोगे -3 हो जाएगा। और एक्सेलेरेशन है तो यहाँ पे a लिख दो। ये हमारा आ गया फोर्स। अब आप एक्सेलेरेशन निकालोगे और एक्सेलेरेशन की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दोगे। एक्सेलेरेशन कैसे निकालोगे? v² - u² इज इक्वल टू 2as। क्या होता है? हिट करती है एक टारगेट को और वहाँ पे रुक जाती है। तो इनिशियल वेलोसिटी u दी हुई है कितनी? 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी की जगह पे u की जगह पे रख दिया 200² माइनस, रुक जाती है हिट होने के बाद, तो v की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 2। a की वैल्यू हमें निकालनी है। s कितना है हमारा? कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में चेंज करोगे 0.05। और देखो ये 200 भी तो सेंटीमीटर पर सेकंड में है, इसको भी चेंज करोगे तो कितना बन जाएगा? 10 का स्क्वायर।
ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया, डिवाइड बाय 100 कर सकते हो या 10 का स्क्वायर कर सकते हो। अब ये पूरी की पूरी वैल्यू v की यहाँ से a निकाल लोगे, a निकालोगे इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 100, काट सकते हो 100 से 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा यहाँ पे, और 2 इधर चला जाएगा डिवाइड में, और 0.05 भी इधर चला जाएगा। यहाँ से a की वैल्यू जैसे ही उठाओगे और इसके अंदर पुट कर दोगे, m आया था हमारा 25 मल्टीप्लाई 10⁻³ और ये हमारा आया है 4, कितना आया था 4 डिवाइड 2 a की वैल्यू लिख रही हूँ 0.05 मल्टीप्लाई 100², ऐसा कुछ था, 100² नहीं था, ये मैंने यहाँ लिख दिया था। तो जब इसको काट पीट के करोगे तो इसमें क्या आ जाएगा 1 न्यूटन। फोर्स जो है या फिर एवरेज रेजिस्टेंस क्या है 1 न्यूटन। तो आज की वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं, कुछ क्वेश्चन बचे हैं ये फिर कल करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। ऐसे ही मैं आपके लिए कुछ वीडियो लाती रहूँगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।